हेलो साथियों, कैसे हो आप सभी। मैं आपका भाई नीतीश कुशवाहा। मैं आज कक्षा 12 के लिए आर्ट्स सब्जेक्ट से ज्योग्राफी के फर्स्ट चैप्टर को लेकर आया हूँ। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आदर्श एकेडमी में। तो आइए साथियों, आज का जो हमारा टॉपिक है, आज का जो हमारा विषय है ज्योग्राफी, जिसे हम हिंदी में भूगोल कहते हैं। और आज इस ज्योग्राफी में हम सबसे पहला अध्याय क्लास 12 का पढ़ने वाले हैं, जिस अध्याय का नाम होगा मानव भूगोल, प्रकृति एवं विषय क्षेत्र। इसके अंतर्गत हम जो सबसे पहला टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है भूगोल। हम सबसे पहले जानेंगे कि यह भूगोल होता क्या है। तो भूगोल का अर्थ होता है अंग्रेजी में जियोग्राफी, और जियोग्राफी का अगर शाब्दिक अर्थ की बात किया जाए तो पृथ्वी का वर्णन करना और उसके बदलते रूपों का वर्णन करना। यानी कि भूगोल को हम इस प्रकार भी वर्णित कर सकते हैं कि पृथ्वी का वर्णन करना और उसके बदलते स्वरूपों का वर्णन करना, ये भूगोल के अंतर्गत आता है। और भूगोल की बात करें तो भूगोल को ज्ञान की शाखाओं का जननी भी कहा जाता है। ठीक है, इसलिए भूगोल की दो प्रमुख शाखाएं होती है, जिसे हम भौतिक भूगोल एवं मानव भूगोल कहते हैं। तो आप याद रखेंगे भूगोल की कितनी शाखाएं हैं। तो भूगोल की दो शाखाएं हैं, पहला मानव भूगोल, दूसरा भौतिक भूगोल। तो आप इस प्रकार से समझ गए होंगे कि ये मानव भूगोल और भौतिक भूगोल दो शाखाएं हैं, जो कि किसकी शाखाएं हैं, वो है भूगोल की। तो आइए हम आगे बात करते हैं भौतिक भूगोल क्या होता है, इसके विषय में जानते हैं। तो भौतिक भूगोल जो है भूगोल की एक प्रमुख शाखा है। भौतिक भूगोल की एक बहुत प्रमुख शाखा है, जिसमें हम पृथ्वी के भौतिक स्वरूप का अध्ययन करते हैं। जिस भूगोल के अंतर्गत हम पृथ्वी के भौतिक स्वरूपों का अध्ययन करते हैं उसे हम भौतिक भूगोल कहते हैं। और यह धरातल पर अलग अलग जगह पाए जाने वाली भौतिक परिघटनाओं के वितरण की भी व्याख्या और अध्ययन कराता है। साथ ही अगर यह बात करें तो यह भूविज्ञान, मौसम विज्ञान, जंतु विज्ञान और रसायन विज्ञान से भी जुड़ा हुआ है। इसकी कई उपशाखाएं हैं जो विविध भौतिक परिघटनाओं की विवेचना करती है। तो आइए अब जानते हैं हम दूसरा टॉपिक, मानव भूगोल। ये मानव भूगोल क्या होता है। तो मानव भूगोल भौतिक पर्यावरण और सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण के बीच अंतर संबंध का जो अध्ययन करते हैं, जो एक मानव द्वारा एक दूसरे से साथ पारस्परिक संपर्क के माध्यम से बनाया जाता है। मानव भूगोल मनुष्य और उनके पर्यावरण के पारस्परिक संबंध का बोध कराता है। आई होप कि आपको हमारी बात समझ में आ रही होगी। तो चलिए आगे आपको हम बताते हैं कि मानव भूगोल जो है मनुष्य और उसके पर्यावरण से पारस्परिक संबंध को बोध कराता है। और भूगोल की इस शाखा के अंतर्गत, यानी मानव भूगोल के अंतर्गत 19वीं शताब्दी के अंत में चार्ल्स डार्विन की एक पुस्तक आई थी, जिस पुस्तक का नाम था ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज का प्रकाशन किया गया था। अब आपको आगे बता दें कि रेटजेल जो एक भूगोलवेत्ता थे, उन्होंने मानव भूगोल को परिभाषित करने का प्रयास किया। और उनका परिभाषा कुछ इस प्रकार है कि आधुनिक मानव भूगोल का जनक भी कहा जाता है, जिन्हें रेटजेल को आधुनिक मानव भूगोल का जनक भी कहा जाता है। और इन्होंने अपनी पुस्तक जो लिखी थे एंथ्रोज्योग्राफिस, इसमें इन्होंने लिखा है कि मानव को जीवित रहने के लिए वातावरण से सहयोग प्राप्त करना अनिवार्य है। और एलन सी सेप्पल के अनुसार, ठीक है, एलन सी सेप्पल के अनुसार जो मानव भूगोल को परिभाषित किया गया है, उन्होंने बताया है कि भौतिक पर्यावरण द्वारा प्रदान संसाधनों का उपयोग करना और गांवों, शहरों, सड़क, रेल नेटवर्क आदि और भौतिक संस्कृति के अन्य सभी तत्वों को मानव द्वारा बनाया गया है। एलन सी सेप्पल रेटजेल की एक अमेरिकी शिष्या के अनुसार मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बदलते रिश्तों का भी बोध कराता है। आइए हम जानेंगे आगे मानव भूगोल के इतिहास के विषय में।